व्यक्ति को अपने शरीर के सभी अंगों में समान भाव रहता है। फिर से जन समूह में भी एकत्व भाव, आत्म भाव उसी प्रकार दिखाई पड़ने लगा है जैसे व्यक्ति को अपने शरीर के सभी अंगों में समान भाव रहता है। पहले तो मुझे ऊंच नीच का ख्याल आता था, छोटे बड़े का ख्याल आता था, अपने पराये का भेद मालूम पड़ता था और वैसा ही व्यवहार भी करता था। लेकिन अब तो मुझे सारा ये जन समूह इन सब को देखकर भी मुझे अब कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता, अब ऊंच नीच नहीं दिखाई पड़ता, अब छोटा बड़ा नहीं दिखाई पड़ता, अब अपना पराया नहीं दिखाई पड़ता। जैसे मुझे अपने दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, आंखें हैं और मैं जैसे अपने इन हाथों को, दोनों हाथों को एक से मैं मल द्वार को साफ कर रहा हूं या बच्चे का टट्टी साफ कर रहा हूं और एक हाथ से मैं भोजन बना रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, मुख में जा रहा है, लेकिन अब उनमें घृणा भाव नहीं कि ये तो मल साफ करते थे इस हाथ से और इस हाथ से पूजा करते थे। क्यों कि ये हाथ भी, दायां हाथ भी मेरा है और बायां हाथ भी मेरा है, तो अब इसमें शुभाशुभ की भावना खत्म हो गई, ऊंच नीच की भावना खत्म हो गई कि भाई ये तो टांगे हैं। तो पहले सुना था कि मुखमंडल ब्राह्मण है, सीना क्षत्रिय है, जंघाएं वैश्य है और टांगे शूद्र है। ऐसा सुना करते थे कि भगवान ने ये मनुष्य में 4 जातियां इस तरह स्थित की है। लेकिन अब तो मुझे सर में, छाती में, जंघाओं में, पैरों में कोई भेद नहीं, एक ही तो शरीर है, एक ही शरीर में एक ही प्रकार का मांस हाड़ सब है। अब इसमें छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। तो जैसे अपने शरीर में कष्ट होगा बाएं पैर में तो वो भी मेरा है और दाएं पैर में कष्ट हुआ तो भी मेरा है, बायां हाथ में कुछ कट गया तो भी कष्ट मेरा है, दाएं हाथ में कुछ हुआ तो भी मेरा है, या दाएं हाथ से बाएं हाथ पर घा हो गया, चाकू लग गया कुछ काटते काटते, तो भी ये भाव नहीं आएगा कि अब बाएं हाथ से चाकू से दाएं हाथ को काट दिया जाए। मेरे हाथ से ईंट अपने पैर पे गिर गई तो अब हाथों को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं होगी। पहले नौकर से कुछ सामान टूट जाता था तो उसके पैसे काट लिए जाते थे, गालियां भी दी जाती थी। बच्चों को भी थप्पड़ मार दिया जाता था, स्त्री से कुछ होता था तो उसे भी गालियां दी जाती थी। लेकिन अपने हाथ से भी तो बर्तन गिर जाता है, कांच का ग्लास टूट जाता है, अपने हाथ से भी तो अपने पैरों पे कुछ वजन पत्थर गिर जाता है, रक्त भी निकलता है। लेकिन वहां पर अब तो द्वैत भाव नहीं है। बच्चे के साथ कुछ हो गया, पत्नी के साथ हो गया, नौकर के साथ हो गया तो उनमें द्वेष करते हैं, मारपीट करते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं, तमाम प्रकार। फिर वो अपने लिए कुछ भी नहीं, पत्नी के लिए जानते हो तुम्हारे लिए कितना मैंने रुपया बर्बाद किया, और भी किसी नौकर के लिए, किसी की पड़ोसी के लिए तो बता देते मैंने तुम्हारे लिए ये लाया, इतना दिया, इतना खर्च किया। लेकिन तुमने अपने शरीर को भी कभी कहा कि तुझे कितना पहनाया मैंने, कितना खिलाया है, कितनी तेरे लिए दवाइयाँ ला कर दी है, कितना खर्च हुआ। क्यों? इस शरीर में हमारा पूरा एकत्व है,
लेकिन पत्नी अलग है, पुत्र अलग है, नौकर अलग है। तो ये सब द्वैत बुद्धि मेरी पहले थी, लेकिन हे गुरुदेव आपके उपदेश से और मेरा ये द्वैत भाव खत्म हो गया। और मुझे सब ऐसे ही लगते हैं जैसे मेरा ही हाथ है, मेरी ही टांगे है, मेरा ही मुख है, मेरा शरीर है। तो मेरे शरीर के साथ में कुछ भी करता हूँ तो उसका अहंकार नहीं। पहले तो कहता तेरे को मैंने ये काम दिया, तेरे को मैंने नौकरी दिलाई, तेरे को मैंने इतना मदद किया, तेरी शादी कराई, तेरा ये कराया, तेरे को रोग से मुक्ति दिलाई पहले। पर अब तो लगता है कि मैं अपने ही शरीर का उपचार कर रहा हूँ, अपने ही शरीर को पहना रहा हूँ, अपने शरीर को खिला रहा हूँ, और मुझे दूसरे वो अलग प्रतीत नहीं होते। अथवा स्वर्णकार को सभी अलंकार एक स्वर्ण रूप, कुम्हार को सभी खिलौने एक मिट्टी रूप, सभी जुलाए को कपड़े एक सूत्र रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे सुनार की दुकान पर जाते हैं तो हमारे को चूड़ी, अंगूठी, चेन, मूर्ति सोने की हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन सुनार को जब हम खरीदते हैं तब तो वो उनका दाम हमसे लेता है, पर जब हम बेचने जाते हैं तो हम को वो सोने का वजन करके ही दाम देता है। चाहे वो गणेश हो कि तुम्हारा चूहाओं के आसन। अब सुनार की दृष्टि में वो गणेश नहीं, सुनार की दृष्टि में वो सिंहासन नहीं, लड्डू का थाल नहीं। तुमने सोने के लड्डू बनवा लिए थे, थाल भी सोने का था, चूहा भी सोने का था, लेकिन अब वो जब बिक्री आप करने जाएंगे उसके पास तो वो सोने का वजन का पैसा देता है। वो गणेश का पैसा चुकत नहीं दे रहा है, कि चूहे का नहीं दे रहा है। या कुम्हार के पास जाते हैं तो कुम्हार के दुकान में सारी चीजें एक मिट्टी की है। किसी मिठाई की वाले की दुकान में गए तो वो सब चीजें उसके लिए शक्कर की है, तो वो सब हाथी है, घोड़ा है, सब में वो शक्कर देखता है, क्योंकि वो तत्वदर्शी है। सुनार तत्वदर्शी है, लोहार तत्वदर्शी है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार गई, खिलौनों की दुकान, सभी खिलौने थे लेकिन वो सब शक्कर के थे। बच्चों ने पसंद किया, किसी ने घोड़ा तो किसी ने हाथी, और ले आए। बच्चे ही तो हैं, खिलौने तो खेलने के लिए होते हैं, बच्चों के लिए खिलौने होते हैं खेलने के, देखने के तो नहीं। देखने बड़ों के लिए देखने के हैं, बच्चों के लिए खेलने के। तो उन्होंने हाथी को निकाला पैकेट से और घोड़े को निकाला और कहा चल रे घोड़ा चल, चल रे घोड़ा चल। चलाया, टप टप टप, चल रे घोड़ा चल। और उधर से हाथी को चलाया, चल रे हाथी चल, चल रे हाथी चल। ऐसे और चलाया तो इधर हाथी और घोड़े की टक्कर लग गई तो हाथी की सूंड टूट गई। तो अब वो हाथी वाले को दुख आया कि तूने मेरे हाथी की सूंड तोड़ दी, मैं भी तेरे घोड़े को छोड़ूंगा नहीं। और धक्का लगाया अपने हाथी की टांग का तो उसकी पूंछ टूट गई। घोड़े अब दोनों आपस में लड़ने लगे, तूने उसको तोड़ा, तूने उसको तोड़ा। माँ आई, क्या बात है? मम्मी देखो इसने मेरे हाथी का सूंड तोड़ दिया। मेरा मम्मा इसने मेरा घोड़े की पूंछ तोड़ दी। अच्छा ठीक है, सो जाओ, कल दूसरा दिला दूंगा। सुबह उठे, जाओ तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है।
मम्मी चाय नहीं, आज चाय नहीं बनेगी। नहीं, हम तो चाय पियेंगे, बिना चाय पिए नहीं जाएंगे। आज नहीं चाय बनी। क्यों नहीं? घर में चीनी नहीं है। नहीं, हमको तो चाय है। तब फिर कहा अच्छा जाओ, तुम्हारे हाथी की सूंड ले आओ और तुम्हारे घोड़े की पूंछ, और दोनों को इस डेचकी में डाल दो। मम्मी ने चाय बना कर दे दी। तो बच्चों के लिए तो वो हाथी और घोड़ा है, और माँ को तो पता है कि दोनों चीनी के हैं। तो अब वो सब खिलौने चीनी के दिखते हैं। मिठाई बनाने वाले को भी, सुनार को भी सब अलंकार सोना दिखाई पड़ता है, कुम्हार को सब बर्तन मिट्टी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही मुझे अब एक ही चेतन तत्व सर्वत्र नजर आता है, अब कोई दूसरा नहीं।